सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में इस वर्कशीट में समझेंगे ना, वो टॉपिक है राशियों की तुलना। याद है पिछली वर्कशीट में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था और हमने राशियों की तुलना अनुपात में करके यानी अनुपात में बदल के तब की थी। और हमने ये भी समझाया था कि जब हम अनुपात में बदल देते हैं तब हम उनकी तुलना कर सकते हैं। तो आज हम एक और विधि से इन राशियों की तुलना करना सीखेंगे। अब वो विधि कौन सी है और कैसी है, क्या वो आसान है या मुश्किल है, तो ये तो जब हम इसको करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इतना बता देता हूँ कि जो आज की विधि है वो बहुत ज़्यादा आसान है और वो दैनिक जीवन में भी तुम्हारे काम आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आओ याद करें कि 4/5 और 5/6 इनमें से कौन अधिक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे तो पता चल नहीं रहा ना कि 4/5 बड़ा है या 5/6 बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों के हरों को समान बनाते हैं। अंश और हर दो होती है ना संख्याएं, इसमें ऊपर वाली अंश और नीचे वाली हर, तो दोनों के हर जब समान बना देंगे तब हमें पता चल जाएगा। और अब दोनों अनुपातों को भिन्न में बदलकर उनकी तुलना हम बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए कि 4/5 और 5/6, ठीक है, यहाँ तो इन्होंने गुना करके दिखा रखा है, लेकिन जब हम इनका एलसीएम लेते हैं ना तो एलसीएम में आता है 30, और इस हिसाब से जब हम करते हैं तो 4/6 बदल जाता है 24/30 में और 5/6 बदल जाता है 25/30 में। अब आप बताइए कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब तो हम बहुत आराम से पता लगा सकते हैं ना कि 24/30 बड़ा है या 25/30 बड़ा है। तो ऐसे ही राशियों की तुलना करने का एक और भी तरीका है, वो तरीका है प्रतिशत। और आज की वर्कशीट का विषय भी यही है, प्रतिशत। प्रतिशत अर्थात प्रति 100, यानी हर 100 में कितनी चीज आपके पास है। तो इसका चिन्ह होता है ये वाला, आप देखिए ध्यान से, इसका चिन्ह होता है ये। अब आपको पता चला मैंने क्यों बोला था कि ये आपके दैनिक जीवन में काम आने वाला है। क्योंकि जब भी आपको नंबर मिलते हैं, जैसे रिपोर्ट कार्ड में आपके नंबर होते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि भाई कितनी प्रतिशत नंबर आए हैं, तब आप उन नंबरों को प्रतिशत में बदलते होंगे, और नहीं भी बदलना आता तो आज सीख जाओगे। तो ये होता है प्रतिशत का निशान। किसका, कौन सा निशान होता है, ये वाला निशान प्रतिशत का होता है। तो उदाहरण के तौर पर 1% का मतलब होता है 1/100 और 2% का मतलब 2/100। तो जैसे किसी बच्चे के नंबर, किसी स्टूडेंट के नंबर 65% आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोलेंगे कि उसकी एवरेज जो है वो 65/100 है, यानी एवरेज सब्जेक्ट में, उसके सब्जेक्ट में एवरेज नंबर जो आए हैं वो 100 में से 65 नंबर आए हैं। अब समझ में आया। प्रतिशत का मतलब 60% मतलब 60/100, और कईयों के 90% आते हैं, इसका मतलब 90/100। तो अब आगे प्रतिशत के दो और तरीके हैं। एक तो प्रतिशत ज्ञात करना जब कुल राशि 100 ना हो, यानी जब आपको कोई नंबर दे रखा हो उसका प्रतिशत ज्ञात करना है कि बताइए कि इसका ये कितना प्रतिशत है। या जब प्रतिशत दे रखा हो तो राशि ज्ञात करना हो। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि भाई बताइए 100 का 20% कितना होता है, या 50 का 20% कितना होता है। एक तो उदाहरण वो, और जब हम कहें नंबर, मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है 24/30,
भाई 24/30 कितना प्रतिशत होता है, या 25/30 कितना प्रतिशत होता है। तो ये दोनों तरीकों को करने के लिए, समझने के लिए हम ये उदाहरण समझते हैं। तो देखिए, जब हमें ये निकालना होता है ना कि कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे 24/30 दे रखा है, तो इसको हम 100% से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 और प्रतिशत का निशान लगा के उससे हम गुणा कर देते हैं। तो जब आप इसको गुणा करोगे ना, तो कैसे करोगे, देखिए इसके नीचे हम /1 अपने आप से लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2400 और नीचे आ जाएगा 30, तो यानी 2400/30 बन जाएगा, और प्रतिशत का निशान ऐसे ही रहेगा। तो 2400 को जब हम 30 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 80, और प्रतिशत का निशान तो है ही। तो उत्तर 24/30 का मतलब होता है 80%। कुछ समझ में आ रहा है? आगे हम इसको प्रैक्टिस वाले सवालों में भी करेंगे। फिर इसके बाद है 25/30। अब 25/30 कितना प्रतिशत होता है, तो उसको भी हम गुणा में 100% लगा के उसको प्रतिशत में बदल देते हैं। फिर दोबारा से 100 का मतलब 100/1 भी होता है, और प्रतिशत का निशान तो ऐसे ही बना रहेगा। तो 25 गुना 100 मतलब 2500, और नीचे 30 ही रहेगा क्योंकि 30 गुना 1 होएगा। तो 2500 भाग 30, जब हम 2500 को 30 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर दशमलव में आएगा, और आएगा 83.3। प्रतिशत का निशान तो पहले से ही लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने हटाया ही नहीं उसको। तो इसका मतलब 25/30 होता है 83.3%। समझ में आ गया? अब जब प्रतिशत दे रखा हो, यहाँ देखिए दाहिने तरफ जब प्रतिशत दे रखा है तो हमें उसकी राशि ज्ञात करनी है और उसे दशमलव में बदलना है। तो देखिए 20% का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, ये याद रखिएगा। प्रतिशत का मतलब बटे में 100। तो 20% का मतलब 20/100। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 65% नंबर हैं किसी सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब 65/100 यानी 100 में से 65 नंबर। तो 20/100 को फिर हम आगे दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलना देखिए बहुत आसान होता है। देखिए आपको क्या करना है, एक 0 से एक 0 काट देनी है। अब तो 2/10 ही बच गया। 2/10 को जब मैंने दशमलव में बदलना है तो नीचे कितनी 0 हैं वो देखिएगा। नीचे कितने 0 हैं, एक ही 0। तो दशमलव भी एक अंक से पहले लगेगा, यानी इस 0 को हटा दीजिए। एक अंक हो गया ऊपर वाला 2 और उससे पहले दशमलव लगा दिया और आगे 0 लगा दो, तो उत्तर बन गया हमारा 0.2। अब हम 25% को पहले भिन्न में बदलेंगे फिर दशमलव में बदलेंगे। 25% मतलब जैसे मैंने बताया बटे 100 होता है प्रतिशत का मतलब, तो 25/100। अब मुझे इसको दशमलव में बदलना है। नीचे कितनी 0 हैं, 2 0। ये बहुत सिंपल तरीका है। नीचे कितनी 0 हैं, 2 0। तो अब जो उत्तर में दशमलव भी लगेगा वो 2 अंकों से पहले लगेगा। तो ऊपर वाले 2 अंक हमने उतारे और उनसे आगे दशमलव लगा दिया, और आगे हम 0 अपने आप से लगा सकते हैं। तो उत्तर बन गया हमारा 0.25। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हम राशि को 100 से गुणा कर देते हैं, लेकिन जब प्रतिशत हटाना होता है अर्थात राशि ज्ञात करनी होती है तो 100 से भाग करते हैं। देखो दोनों में हमने यही चीज़ समझी ना कि जब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, और जब प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग। अब समझ में आ रहा है आपको? फिर आगे है कि भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। जैसे भिन्न 5/4 का प्रतिशत, यानी 5/4 आपको दे रखा है, उसका प्रतिशत बनाना है उसको। तो 5/4 को सिर्फ 100 से गुणा करके और उसके आगे प्रतिशत का निशान लगा दो सिर्फ। तो 5/4 को 100 से जब हम गुणा करेंगे तो इसके बाद जो स्टेप बनेगा वो बनेगा 5 गुना 100 मतलब 500/4। जब हम 500 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 125, और प्रतिशत का निशान तो वैसे ही लगा हुआ है। तो 5/4 का मतलब होता है 125%। इसी तरह से 3/4 कितना प्रतिशत होता है, तो 3/4 को 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत का निशान लगा दो। तो ये जब हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 300/4। ऐसे आप लिख सकते हैं 300/4। तो 300/4 का मतलब होता है जब
300 को 4 से भाग करते हैं तो उत्तर कितना आता है 75। आप करके ज़रूर देखिएगा। और प्रतिशत का निशान तो लगाना ही है, बन गया 75%। फिर आगे है कि दशमलव को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। जैसे 3.5 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न की तरह हमें 3.5 को 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगाना है। जब आप 3.5 को 100 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 350 और प्रतिशत का निशान तो है ही, तो ये बन गया 350%। तो आपने कुछ ध्यान दिया, यहाँ उचित भिन्न का प्रतिशत 100 से कम आता है जबकि अनुचित भिन्न का प्रतिशत 100 से अधिक होता है। यानी जो भी उचित भिन्न होगी ना, हमेशा उसका प्रतिशत 100 से कम ही आएगा, क्योंकि हम तो 100 में चीज़ों को आंक रहे हैं ना, इसलिए। तो अब एक और उदाहरण दे रखा है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए 250 का 15%, यानी आपको 250 का 15% निकालना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो 250 को पहले लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 250 गुणा 15/100, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग कर देते हैं। तो 15% का मतलब क्या होता है 15/100। अब आप देखिए कि सिंपल हमें इसको गुणा करना है, तो 250 में 15 की गुणा करेंगे और 100 की गुणा 1 में करेंगे, तो जो भी उत्तर आएगा। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि एक 0 से एक 0 कट सकती है। ऊपर रह जाएगा 25 गुणा 15 और नीचे रह जाएगा 10। तो अगर मैं ऊपर 25 गुणा 15 करता हूँ तो मेरा उत्तर आता है 375। यानी 25 और 15 को जब मैंने गुणा किया तो मेरा उत्तर आया 375, और नीचे लिखा है 10, नीचे रह गया 10, तो 375/10। जब आप 375 को 10 से भाग करेंगे तो उत्तर हमेशा 37.5 आएगा, क्योंकि दशमलव में उत्तर आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि 1 घंटे का 1% ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे 1 घंटे का 1%, 1 का 1% कैसे निकालें। यहाँ 1 घंटा है ना, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 60 मिनट का 1% निकालेंगे, और 1% का मतलब होता है 1/100, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया। तो 1/100 गुणा 60 मिनट, नीचे हम 1 अपने आप से लगा सकते हैं, तो ऊपर 60 की गुणा 1 से की 60, नीचे 100 की गुणा 1 से की 100, तो 60/100 आ गया। और फिर मैं आपको बताऊं, इसको और सरल करने के लिए 1 0 से आप 1 0 काट सकते हैं, तो रह गया सिर्फ कितना 6/10। जब आप 6 को 10 से भाग करेंगे, आप कहेंगे नहीं कर सकते, तो ये दशमलव वाली भाग होती है, उत्तर आएगा 0.6 मिनट्स। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए इनमें से कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। अभी आपको प्रतिशत दे दी है 25%, अब आपको राशि निकालनी है। तो हमेशा क्या करते हैं, याद है ना कि प्रतिशत हटा के 100 से भाग कर देते हैं। तो बच्चों की कुल संख्या तो हमें जो है बच्चों की कुल संख्या दे रखा है ऊपर कि 40 बच्चे, कुल संख्या कितनी हो गई 40, और 40 में से 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब हमें 40 का 25% निकालना पड़ेगा। तो 25% निकालने के लिए 40 गुणा 25/100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत हटाना है। तो जब आप देखिए, मैंने पहले भी समझा रखा है, हमें पहले सरल करना होता है, तब हम गुणा या भाग करते हैं। तो आप देखेंगे 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट सकती है, क्रॉस में कटती है हमेशा। तो रह गया 25/10 गुणा 4, तो 25 गुणा 4/1, 25 गुणा 4 होता है 100, और 100/10 होता है कितना बताइए 10। यानी 40 में से 10 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। अब समझ में आ रहा है कि हमें कैसे करना है। तो अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। आप अपनी मैथ्स की नोटबुक निकालें और मेरे साथ करने की कोशिश करें। तो पहला प्रश्न है,
कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है तथा कितने प्रतिशत भाग रंगीन है। तो यहाँ पर एक आकृति बनाई हुई है, देखिए एक वृत्त बनाया गया है जिसके 4 भाग किए थे, 4 में से 3 भाग रंगे हुए हैं। तो भिन्न हमारी क्या बनेगी, कुल भाग हैं 4 और 3 रंगे हुए हैं, तो इसका मतलब 3/4 भाग तो रंग दिया गया है। अब हमें इसका प्रतिशत भी निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं बताइए, 3/4 को सिर्फ 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगाएंगे। तो जब हम इसको गुणा करेंगे ये बन गया 100/1, अपने आप से हम कर सकते हैं। तो 3 × 100 300 और 4 × 1 4, तो 300/4 प्रतिशत का निशान लगे ही रहेगा। तो जब हम 300 को 4 से भाग करेंगे, भाग करके जरूर देखिएगा, उत्तर आएगा 75, तो बन गया 75%, यानी 3/4 का मतलब होता है 75%। फिर दूसरी आकृति बना रखी है जिसमें केवल 2 ही भाग हैं और 2 में से 1 भाग रंगा हुआ है, तो कुल भाग हो गए 2, भाग रंगे हुए हैं 1, तो इसका मतलब 1/2 भाग रंग दिया गया है। अब इसकी हमें प्रतिशत बनानी है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से सिर्फ गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान लगाते हैं। तो 100 एकम 100/2, तो 100/2 यानी 100 को 2 से भाग किया, उत्तर आया 50 और प्रतिशत का निशान है 50%। ये हमारा उत्तर है। फिर दूसरा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 20% ऑफ 150 यानी 150 का 20% निकालना है। बहुत आसान है, यहाँ पर हमें प्रतिशत हटाना है तो हम 100 से भाग करेंगे, प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा, हटाना है तो भाग, तो 150 × 20%। अब मैंने आपको बताया था कि हमें पहले सरल करना होता है, तो 1 0 से तो 1 0 कट गई, दूसरी ऊपर वाली 0 से ये नीचे वाली 0, अब ऊपर रह गया सिर्फ 15 × 2 और नीचे रह गया बटे में 1, तो उत्तर आया 15 × 2 मतलब 30/1 मतलब 30, उत्तर आया 30। फिर 75% ऑफ 1 किलोग्राम, मैंने अभी समझाया था जैसे हमने 1 घंटे वाला किया था, तो 1 किलोग्राम का तो नहीं हो सकता, हम 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में चेंज कर देते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और उसका 75% बनेगा 75/100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, सरल बनाना है पहले हमें, ऊपर बच गया 10 × 75, नीचे बच गया 1, तो 10 × 75 होता है 750 ग्राम तो है ही, तो ये इसका उत्तर होगा। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्न को प्रतिशत में बदलिए। अब हमें प्रतिशत में बनाना है, उसको बदलना है, तो 0.65, इसको प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा किया, प्रतिशत का निशान लगाया। जब हम 0.65 को 100 से गुणा करेंगे, गुणा करके देखिएगा तो उत्तर आएगा 65 और प्रतिशत का निशान तो है ही 65%। इसी तरह 1/8 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 1/8 को सिर्फ 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत का निशान लगा दो, तो ये बन जाएगा 100/1, तो ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 8, 100/8। अब हमें 100 को 8 से भाग करना है, तो उत्तर आएगा 12.5%। फिर चौथा प्रश्न है, निम्न को साधारण भिन्न तथा दशमलव में बदलिए। अब हमें क्या करना है, पहले 150% को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे बटे में 100 आ जाएगा, तो ये बना, पहले तो साधारण भिन्न बनी 150/100। अब हम इसे दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में बदलने के लिए याद रखिए बहुत आसान तरीका है, नीचे पहले आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे कितनी 0 हैं, 2 0, तो दशमलव जब उत्तर में हम दशमलव लगाएंगे तो 2 अंकों से पहले लगाएंगे, इसमें 2 अंक हो गए ये वाले और इससे पहले, तो बन जाएगा 1.50 और 1.50 का मतलब होता है 1.5, या आप 150 को 100 से भाग भी कर सकते हैं। फिर है 5%, 5% का मतलब होता है 5/100, क्योंकि प्रतिशत हटा के बटे में 100 आता है। अब हम इसे वापस से दशमलव में बदलेंगे, तो नीचे कितनी 0 हैं, 2 0, तो ऊपर दशमलव भी उत्तर में 2 अंकों के पहले आएगा, लेकिन 2 अंक तो है नहीं, तो हम अपने आप से 5 के आगे एक 0 लगाते हैं और फिर दशमलव लगा देते हैं, तो ये बन गया उत्तर हमारा 0.05। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।